एमसीडी चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियां, कैंडिडेट्स लगा रहे बड़े नेताओं के चक्कर। पार्टी के नेताओं का कहना कि जो होगा सक्षम उसे मिलेगा टिकट। स्वामी दयानंद अस्पताल में हड़ताल खत्म कर ओपीडी सेवाएं शुरू। स्टाफ की सैलरी की डेडलाइन जारी, 20 फरवरी तक दी जाएगी स्टाफ की सैलरी। सोमवार से खुले दिल्ली में स्कूल आने वाले छात्रों में खुशी की लहर। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूल में बच्चों की एंट्री। स्कूल अंदर वैक्सीनेशन रूम की भी सुविधा। ईडीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस खुलेंगे हफ्ते में 6 दिन। 31 मार्च तक टारगेट पूरा करने के लिए निगम ने उठाया कदम। सिर्फ दूसरे शनिवार और हॉलिडे पर बंद रहेंगे ऑफिस। जगतपुरी पुलिस ने शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश नकली नोट छापने के लिए करते थे प्रिंटिंग। पुलिस ने बदमाशों के पास से इलेक्ट्रिक गैजेट किए बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं। ऐसे में जो नए कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो टिकट के लिए बड़े नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। खासकर वो लोग जो पहले खुद चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, लेकिन सीट्स बदलने के बाद वो अपने पार्टनर को चुनाव लड़वाने की सोच रहे हैं। चुनावी माहौल को लेकर बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि हमारे पार्टी में ही सक्षम उम्मीदवार है। कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट लंबी है, लेकिन पार्टी उन्हें ही टिकट देगी जो सक्षम होंगे। साथ ही आप पार्टी के नेता अतुल गुप्ता का कहना है कि सीटों के लिए घमासान बना हुआ है। आगे क्या कुछ कहा नेताओं ने, सुनिए आप। सभी पार्टियों के अंदर एक घमासान मचा हुआ है कि क्या उस सीट पे किसी उम्मीदवार की पत्नी को जगह दी जाएगी या वहां की महिला कार्यकर्ता को जगह दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति की सीट जो जनरल में कन्वर्ट हो गई, वहां पे एक की बजाय अब 20 प्रत्याशी मैदान में उतर गए। इसका क्या हल होगा ये वक्त बताएगा। हर क्षेत्र में हर सीट पर हमारे पास अनेकानेक योग्य उम्मीदवार हैं। उसमें वरिष्ठ नेता भी हैं और कुछ युवा साथी भी हैं। और हमारी भाजपा हाईकमांड का क्लियर कट कहना है कि वो अनुभव का भी ध्यान रखेंगे और नई ऊर्जा का भी ध्यान रखेंगे और सारे समाज का सर्वस्पर्शी नेतृत्व वो देने की कोशिश करेंगे। सरगर्मियां अपने लेवल पर कोई कुछ भी करे, लेकिन हर क्षेत्र का जो बेस्ट है वो जनता की सेवा में दिया जाएगा। निगम में जब से सीटों का रोटेशन हुआ है उस तब से लेके अब तक चुनाव की हलचल बहुत तेज है। हमारी कांग्रेस पार्टी के भी बहुत उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रदेश से मिलेगा, वो लाएं, उसको भरें और उसके बाद देखेंगे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे, जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, उनको टिकट देंगे। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में रविवार को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। सोमवार को लोगों को अस्पताल में ओपीडी की सुविधा भी मिलने लगी है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर संदीप का कहना है कि जो लोग हमें सैलरी को लेकर डेडलाइन दी थी वो 20 फरवरी को हमें सैलरी दी जाएगी। अगर नहीं दी गई तो उसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे। अहम मुद्दा था सैलरी को लेके, जो कि पिछले 3 महीने से पेंडिंग है। तो ये आश्वासन मिला है कि जो नवंबर की सैलरी है वो फरवरी 20 तक, जो दिसंबर की सैलरी है वो मार्च की 15 तक, और उसके बाद जो सैलरी है वो रेगुलरली मिलने लगेगा। तो ये एक कारण है हमारी वापस आने के। हाँ, अभी पूरी तरह से सारे जो काम है हॉस्पिटल का, सारे इमरजेंसी सर्विसेज सब दोबारा से शुरू हो गया है पूरी तरह से। डीडीएमए के आदेश के बाद सोमवार को क्लास 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स में काफी खुशी देखने को मिली। पूर्वी दिल्ली के स्कूल प्रशासन का कहना है कि सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद ही स्कूल में एंट्री की परमिशन दी जाती है। स्कूल के अंदर एक वैक्सीनेशन रूम भी बनाया गया है। स्कूल प्रशासन का यह भी कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो बच्चों के पेरेंट्स को फोन कर दिया जाएगा। 21 स्टूडेंट्स हैं अभी इस क्लास में और आज फर्स्ट डे है इनका आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है, हाइब्रिड क्लासेस हो रही हैं।
तो यहाँ पे जो बच्चे आए हैं उनकी भी क्लासेस होती हैं, जो बच्चे घर पे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। सेम टाइम पे चल रही है? सेम टाइम पे, हाइब्रिड मीन्स यहाँ पे और वहाँ पे साइमल्टेनियसली पैरेलली क्लास चलती है। स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हैं, वापस आए हैं बहुत दिनों बाद, टीचर से मिले हैं, अच्छी कॉन्वर्जेसन, पॉजिटिव कॉन्वर्जेसन हुई है, एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग पॉजिटिव दैट यू नो दे हैव कम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और जो बच्चे घर पे हैं वो भी अलर्ट हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा है, लेकिन बच्चों का मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज स्कूल शुरू होने से पहले मैं स्कूल में थी और मैंने टीचर्स को भी 15 मिनट पहले बुलाया, जिससे बच्चों को सामने टीचर्स नज़र आए और बच्चों को लगे कि हाँ स्कूल है। लेकिन मैंने पूरा राउंड लिया, बच्चों की सबसे पहले असेंबली कराई और असेंबली के बाद मैंने लता मंगेशकर जी के लिए 2 मिनट की श्रद्धांजलि शोक सभा का भी वो किया। कुछ बच्चों के मन में भावनाएं थी कि क्या ऑनलाइन अभी भी क्लासेस जारी रहेंगी, क्या ऑनलाइन से बेनिफिट है, लेकिन 75% बच्चों का ये कहना था कि ऑफलाइन आने पर हमें जो स्पर्श होता है, महसूस करते हैं हम कि ये स्कूल है, ये टीचर है, ये क्लास है, उसका आज हमें एहसास हुआ। और मैं स्वयं क्लासेस में गया 11th की, 9th की, 10th की और 12th की, और बच्चों से 1-to-1 बात की, एंड दे रेस्पॉन्डेड सो वेल। और उन्होंने कहा कि हमें वो ऑनलाइन वाला काम तो चल ही रहा था, लेकिन नाउ वी आर फीलिंग एज इफ वी आर रियल स्टूडेंट्स। जहाँ टीचर खुश हैं, बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं, उसको देखते हुए आज स्कूलों में पूरी तरह से बच्चों का स्वागत किया गया। और ये संख्या अब आप देखेंगे दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप भी देखिएगा कि इन्होंने 14 तारीख से नर्सरी से 8th तक के स्कूल खोलने का आदेश दिया है। तो 15 तारीख से मैं समझता हूँ कि दिल्ली में लगभग 80-90% अटेंडेंस शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी बीच में स्कूलों ने भी मन बना लिया है कि अब हम बसें भेजनी शुरू करेंगे। कैपेसिटी पे कोई रोक नहीं है सरकार की तरफ से, फुल कैपेसिटी पे खुलेंगे और जल्दी हमें उम्मीद है कि ये हाइब्रिड में शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो ऑफलाइन ही शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासें बंद हो जाएंगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए सभी कार्यालय 31 मार्च 2022 तक हफ्ते में 6 दिन ही खुले रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की सुविधा और प्रॉपर्टी टैक्स के तय टारगेट को हासिल करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी प्रॉपर्टी टैक्स कार्यालय महीने के दूसरे शनिवार और गेजेटेड हॉलीडे को छोड़कर 31 मार्च 2022 तक हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। इन कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एडीएमसी की तरफ से सभी नागरिकों से अनुरोध भी किया गया है कि वे अपना ड्यू प्रॉपर्टी टैक्स और रिटर्न 31 मार्च 2022 तक जरूर जमा करा दें। जगतपुरी पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो भारतीय करेंसी के रूप में नकली नोट की छपाई करते थे। पुलिस ने उनके पास से प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किया है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में एक व्यक्ति नकली नोट लेकर घूम रहा है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को मौके पर पकड़ा तो उसकी जेब में 500 और 200 के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि वहां पर वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनारकली में नकली नोटों की छपाई करते हैं। पुलिस ने बताई हुई लोकेशन पर छापा मारा तो उनसे भारतीय मुद्रा का 500 का नोट, 200 का नोट और 100 का नोट बरामद किया गया है। डीडीएमए के आदेश के बाद 1 महीने बाद जिम खोले गए हैं। जिम खुलने को लेकर जिम संचालकों में काफी खुशी देखी गई। जिम संचालकों का कहना है कि काफी समय बाद जिम खुले हैं और ऐसे में हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जिम का एक स्लॉट पूरा होने के बाद जिम को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट को एंट्री दी जाती है। जिम अच्छी बात है, खुलने चाहिए थे। हम तो काफ़ी पहले से डिमांड कर रहे थे जिम खुलने चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होगा तो थोड़ा क्या है अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी तो जिम में लोग कम है क्योंकि उनके कुछ पैकेज वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो लोग आने के इच्छुक थे। 1 आध दिन में पूरा लोग आएंगे। जिमों में जैसे आज हम गया, जिम खुले हैं, जो सरकार ने जिम खोले हैं, बहुत बढ़िया, सारी मशीनें बार बार सैनिटाइज हो रही हैं और मतलब भीड़ का भी ध्यान रखा गया है कि 50% लोग ही आ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, लोग अभी कम है, अभी तो लोगों में थोड़ा सा वही एकदम से आज पहला दिन है तो एकदम से भीड़ नहीं होगी। और जिम के ओनर भी इस बात को समझ के चल रहे हैं कि एकदम से भीड़ बढ़ाना, क्योंकि अभी बीमारी जो है पूरी तरीके से गई नहीं है, तो वो भी उसका भीड़ का ध्यान रख के।
पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक ने चचेरे भाई की देर रात घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। जब आरोपी छोटा था तब उसके पिता ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसको लेकर आरोपी को शक था कि उसके पिता की उसके चचेरे भाई ने हत्या की है और इस बिना पर उसने हत्या कर दी है और आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सर ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल घर आना जाना था, हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों मारी उसने गोली? बस कहने में सर इतना आ रहा है कि 15 साल पहले उनके पिताजी हमारी छत से गिर कर डेथ हो गए थे, तो शायद उसको लगता है कि उसके पिताजी को हमने मारा। घर आना जाना, उनकी लड़की की शादी हुई थी अभी, उसमें हम सारे गए थे, हमारे घर आते जाते हैं रोज़ बातचीत। गाजीपुर थाने के दर्ज मर्डर केस में जो कि कल रात को करीबन 1:30 बजे हुआ है, जिसमें कि हमारे विक्टिम हैं सुनील, जो कि 40 साल के हैं और जो वारदात करने वाले हमारे अक्यूज़ जो हैं उनका नाम है आकाश और दूसरा नाम है विशाल। आकाश 22 साल के हैं और विशाल जो है इनके साथ मौजूद थे वारदात के समय और दोनों आकाश और विशाल मृतक के रिलेटिव भी हैं, उनके फर्स्ट कज़न्स हैं और इन्होंने कल रात आकर इनके घर में, सुनील के घर में जो कि मृतक हैं, इनके ऊपर एक कट्टे से वार किया और गोली चलाकर इनका मर्डर कर दिया। ईडीएमसी अपने इलाके में 50 शौचालयों को प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है। इन शौचालयों को आउटसोर्स किया जा रहा है और ये शौचालय DBOT यानी कि डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर किसी कंपनी को दिए जाएंगे। कंपनी शौचालयों पर विज्ञापन लगाकर अपना खर्च निकालेगी। अभी 10 साल के लिए इन कंपनियों को शौचालय दिए जा रहे हैं। इन शौचालयों का सारा इंतजाम ये कंपनी ही करेगी। यहां आने वालों से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी शौचालय का प्रयोग करने वालों से कोई शुल्क भी वसूला नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने तहत आने वाले क्षेत्र में 50 शौचालयों को स्मार्ट टॉयलेट में बदलने के लिए PPP मॉडल पर टेंडर मंगाया है। इसके लिए एजेंसी को प्रत्येक टॉयलेट के साथ 35 वर्ग फुट का स्थान कॉमर्शियल उपयोग के लिए दिया जाएगा और साथ ही उस शौचालय पर विज्ञापन लगाने का अधिकार साथ में दिया जाएगा। EDMC के कमिश्नर विकास आनंद ने बताया कि इससे पहले निगम ने कम से कम लाइसेंस फीस 10 लाख रुपए प्रति महीना तय करके टेंडर मंगवाए थे, लेकिन कोई भी इच्छुक पार्टी सामने नहीं आई और इसके बाद लाइसेंस फीस को 10 लाख रुपए मासिक से घटाकर 8 लाख रुपए मासिक कर दी गई, लेकिन फिर भी किसी ने प्रस्ताव पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसलिए अब यह तय हो गया है कि कम से कम लाइसेंस फीस का फैसला अब इच्छुक पार्टी पर छोड़ दिया जाएगा और फिर टेंडर मंगाए जाएंगे। ईस्ट MCD 5 करोड़ रुपए में 232 स्कूलों में CCTV कैमरे लगवाएगी। CCTV लगवाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल को सौंपी गई है। वहीं मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में ये सभी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना ना हो। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है। अपने सभी स्कूलों में सुरक्षा हेतु कैमरे लगाने वाला है। सभी में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कैमरे लगाए जाने वाले हैं। इन कैमरों की लागत भी कम आएगी और सुरक्षित भी होंगे। हमने सभी प्रधानाचार्य जी को इसके लिए फंड देने की योजना बनाई है। जिस स्कूल में जितने कैमरे की आवश्यकता होगी उतने ही कैमरे लगाए जाएंगे। पहले प्लानिंग थी कि हर स्कूल में 10 कैमरे लगाए या 15 लगाए जाए, लेकिन उसको अलग करते हुए अभी नई योजना बनाई गई है कि जिस स्कूल को जितने कैमरे की आवश्यकता है उतने कैमरे लगाएंगे। उसके लिए फंड सीधा प्रधानाचार्य को दिया जाएगा। गरीबों के लिए यूं तो कई संस्थाएं काम करती हैं जो गरीबों को ठंड में कंबल बांटने, जूते बांटने और कई तरह की चीजें बांटती हैं जिनमें गरीबों को मदद मिल सके। पूर्वी दिल्ली के पूर्व पार्षद पंकज लूथरा ने इलाके के लोगों को जरूरी सामान बांटा है। लूथरा ने महिलाओं को जूते और बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए हैं। पंकज ने कहा कि ये कार्य वो कई सालों से करते आ रहे हैं और ऐसा करने से बदले में मुझे लोगों का प्यार और दुआ मिलती है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर बैलियां, ये लेक्सो कंपनी की ये बैलियां हैं जो हम लेकर आए हैं और सभी जितनी माताएं बहनों को, हम 10,000 लोगों को, माताओं बहनों को ये एक एक बैली अपना पहचान पत्र दिखाएं हम झिलमिल वार्ड का और एक एक बैली ले जाएं। इससे पहले हमने 15,000
स्कूल बैग आप देख रहे हैं, अभी भी बैग पड़े हुए हैं, 15,000 स्कूल बैग हम लेकर आए थे और 2 लाख हमने कापियां छपाई थी और हर बच्चे को क्षेत्र के एक स्कूल बैग और 5-5 कापियां हमने हर बच्चे को दी और 12,300 बच्चों को, क्षेत्र के बच्चों को हम बैग और स्कूल का भी दे चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बढ़ते क्राइम के मद्देनजर डीसीपी संजय कुमार सेन ने उत्तर पूर्वी जिले में ऑपरेशन अंकुश की शुरुआत की है, जिसके मद्देनजर क्षेत्र में होने वाले अपराध और स्टेट क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। ऑपरेशन अंकुश के तहत 4 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग क्राइम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज अपनाई गई और ऐसे में ऑपरेशन अंकुश को लॉन्च किया गया, जिसके 4 मुख्य बिंदु रहे। शॉकवेव पॉलिसी टू प्रिवेंट गैंग वॉर्स और देयर इन्फ्लुएंस इन द एरिया, जैसा कि फैसिनेशन जो यूथ्स में रहा उनकी तरफ आकर्षित होने का, उसको ब्रेक किया गया। नंबर 2, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नंबर 3, स्ट्रीट क्राइम के रिगार्डिंग प्रोएक्टिव अप्रोच। नंबर 4, पुलिस विजिबिलिटी, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सर का भी विजन है। ऐसे में हमने इंटेंसिफाइड की यहाँ की पेट्रोलिंग, यहाँ के पिकेट्स को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे लगाया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, जो लिस्टेड क्रिमिनल्स है, बडिंग क्रिमिनल्स, उनकी चेकिंग, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो कि बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ उनको और इंटेंसिफाई करके इफेक्टिव तरीके से लॉन्च किया गया। और ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टू इंस्टिल दी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी अमंग पब्लिक एंड फियर अमंग क्रिमिनल्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।